हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस कोचिंग के अपने चैनल पर। तो आज हम लेके आए हैं वस्त्रों की देखभाल एवं रखरखाव का पार्ट सेकंड, जो कि होम साइंस का चैप्टर नंबर 16 है फॉर क्लास 11। इसका जो पार्ट फर्स्ट है उसका जो मैंने लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते ही हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है गंदगी से आप क्या समझते हैं और गंदगी के प्रकार बताइए। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं जो गंदगी शब्द का प्रयोग किसी ऐसी चीज़ के लिए किया जाता है जिसके कारण सतह गंदी या मैली दिखाई दे। जैसे कि आपके कपड़े भी बहुत बार गंदे हो जाते हैं, तो जो वो कपड़े में गंदगी लग जाती है वही शब्द गंदगी कहलाता है। जैसे कि आप ये कपड़े देख सकते हैं, ये वाइट कलर के कपड़े हैं और जो इसमें ब्लैक कलर का लगा हुआ है दोस्तों वही गंदगी है। ठीक है दोस्तों, तो गंदगी को हम इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जब ऐसी मतलब कि कभी भी सतह गंदी या मैली हो जाती है, तो मैली दिखाई देने लग जाती है, तब उसे हम गंदगी कहते हैं। तो गंदगी क्या होती है, दो प्रकार की होती है दोस्तों। एक जो होती है वो होती है ऊपरी गंदगी, और दूसरी दोस्तों हमारी होती है जमी हुई गंदगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम ऊपरी गंदगी की बात करें तो इस प्रकार की गंदगी दोस्तों कपड़े की ऊपरी सतह पर लगी होती है, मतलब कि ऊपर ही ऊपर लगी होती है। जैसे कि आप इस कपड़े में देख सकते हैं, ये ऊपर ही ऊपर लगी हुई है। ठीक है, और इसे आसानी से भी हम हटा सकते हैं क्योंकि हमें दिख जाती है, ऊपर ही ऊपर दिख जाती है और हम इजीली इसे हटा सकते हैं। और ऊपरी गंदगी को केवल ब्रश या झाड़ करके हटा सकते हैं। जैसे कि आप ये गंदगी देख रहे हैं, ये वाली जो गंदगी है दोस्तों हम थोड़ी सी ऊपर झाड़ के भी हटा सकते हैं इसे, और एक बार में ब्रश मारने पर भी ये गंदगी हट जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इसे पानी में खंगाल कर आसानी से दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो हमारी ऊपरी गंदगी होगी वो ईजीली साफ़ हो जाएगी, और ये क्या होती है दोस्तों, ऊपरी गंदगी जो होती है हमें इजीली दिख भी जाती है। अब हम जमी हुई गंदगी की बात करते हैं दोस्तों। जो हमारी जमी हुई गंदगी होती है वो ऐसी गंदगी होती है जैसे कि पसीने, जब हमें पसीना आ जाता है तब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, या फिर चिकनाई के साथ वस्त्र पर जम जाती है। ठीक है दोस्तों, जमी हुई गंदगी या फिर चिकनाई को मात्र कपड़े के खंगालने द्वारा हटाया नहीं जा सकता। यानी कि जो दोस्तों हमारी जमी हुई गंदगी होगी, बस हमें वो ऊपर से हम झाड़ के भी उसे हटा नहीं सकते, और जल्दी से पानी में डुबो के बाहर निकालने से भी वो गंदगी नहीं हटेगी दोस्तों हमारा। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए हमें अभिकर्मकों का यूज़ करना पड़ेगा। किसका दोस्तों यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों, अभिकर्मकों का यूज़ करना पड़ेगा। अब अभिकर्मक क्या होते हैं, तो अभिकर्मक दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है पानी, दूसरा होता है हमारा साबुन यानी कि सोप, और तीसरा हमारा होता है डिटर्जेंट। ठीक है दोस्तों, उसे हम आगे समझेंगे क्या होता है। ठीक है, तो जो जमी हुई गंदगी होगी दोस्तों वो हम इजीली नहीं हटा सकते हैं, सिर्फ पानी के डुबोने मात्र भर से हम उसे हटा नहीं सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें अभिकर्मकों का यूज़ करना पड़ेगा प्रॉपर वे में, तभी हमारी जो जमी हुई गंदगी है वो हट पाएगी। तो गंदगी हमारी दो प्रकार की होती है, ऊपरी गंदगी और जमी हुई गंदगी। जिसे हम इजीली हटा सकते हैं वो ऊपरी गंदगी, मतलब झाड़ वगैरह करके हटा सकते हैं, और जो जमी हुई गंदगी होगी उसे हमें प्रॉपर धोना पड़ेगा, तभी वो गंदगी हटेगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन अभिकर्मक पे ही बेस्ड है। तो क्वेश्चन है हमारा, सफाई अभिकर्मकों को समझाइए। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में ही बता दिया है कौन कौन से होते हैं दोस्तों, पानी, साबुन और डिटर्जेंट। तो तीनों को हम वन बाय वन समझते हैं। तो चलिए बिना देरी करते ही हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों हमारा वाटर यानी कि पानी। तो जब भी हम कपड़े धोते हैं तो हम पानी का यूज़ करते ही करते हैं, या कभी भी हमें गंदगी हटानी होती है तो पानी का यूज़ करना ही करना पड़ता है। तो सबसे पहला हमारा पानी धुलाई के लिए प्रयोग की जाने वाला सबसे ज़रूरी अभिकर्मक होता है। ठीक है दोस्तों, पानी के बिना सफाई अधूरी रहती है। कपड़े और पानी में एक प्रकार का जुड़ाव होता है। कपड़ों को पानी में डुबोने पर पानी कपड़ों में प्रविष्ट हो जाता है। तो दोस्तों कपड़े और पानी में एक जुड़ाव होता है, वो किस प्रकार होता है, जब भी हम कपड़ों को पानी में डुबोएंगे तो क्या होगा, जो पानी होगा वो कपड़ों में प्रवेश कर लेगा, मतलब कपड़ों में घुस जाएगा और कपड़ों को गीला कर देगा। जिससे क्या होगा, जो कपड़ों में गंदगी होगी और जो जल में घुल सकती है वो जल में घुल जाएगी, जिससे कपड़े साफ हो जाएंगे। जो जल में घुलनशील गंदगी है सिर्फ दोस्तों वही हटेगी कपड़ों से, बाकी गंदगी नहीं हट सकती, जैसे वसा वगैरह वाली की नहीं हट सकती है। तो अगला यही बताया जा रहा है कि पानी केवल उसी गंदगी को साफ कर सकता है जो जल में घुलनशील हो। तो पानी क्या करता है, अगर कपड़ों को हम डुबोएंगे पानी में तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो पानी होगा वो क्या कर लेगा, जितने भी कपड़ों में गंदगी लगी है जो घुलनशील है जल में, वो सारी गंदगी अपने पास ले लेगा। तो ये पानी का काम होता है। अगला हम समझते हैं साबुन का दोस्तों। तो दोस्तों अगला समझते हैं साबुन को। तो जो हमारा साबुन है दोस्तों वो किस किस से बनता है, वो हमारा बनता है वसा और क्षार से। किस किस से बनेगा दोस्तों, वसा और क्षार से बनेगा, यानी कि फैट और बेस से हमारा साबुन बनेगा।
और साबुन में वस्त्र को साफ करने के सभी गुण होंगे, सारी क्वालिटीज़ होंगी साबुन में जो वो कपड़ों को साफ कर सके। और साबुन बनाने की प्रक्रिया को दोस्तों हम क्या बोल देंगे, साबुनीकरण। पेपर में अगर कभी भी 1 नंबर में पूछा जाता है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम साबुनीकरण। और जो हमारा साबुन बनता है वो बनता है दोस्तों हमारा वसा और क्षार से। अब समझते हैं साबुन की सीमाएं क्या क्या होती है। जब भी हम साबुन का यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या क्या सीमाएं या फिर क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये क्या होता है दोस्तों, कठोर जल में प्रभावी नहीं होता। कठोर जल हम उसे बोल सकते हैं जैसे कि जो नलके का पानी होता है दोस्तों, ठीक है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, कठोर जल। तो कभी कभी क्या होता है, साबुन जो कठोर जल होता है उसमें ज़्यादा झाग नहीं बनाता है, जबकि सभी प्रकार के वस्त्रों को साबुन से धोया नहीं जा सकता है। बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जिससे हम साबुन से नहीं धो सकते। अगर हम उन्हें साबुन से धो देंगे तो उनकी क्वालिटी क्या होती है दोस्तों, ख़राब हो जाती है, या फिर वो हम उन्हें धो ही नहीं पाते उन कपड़ों को साबुन से। अगर हम साबुन के लाभ की बात करते हैं तो साबुन के लाभ क्या क्या है दोस्तों, देखते हैं। ये प्राकृतिक उत्पाद होता है, सबसे पहली बात तो यही है कि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है। दूसरा यह है, ये त्वचा और पर्यावरण के हानिकारक नहीं है, मतलब कि इससे त्वचा को, मतलब अगर आप हाथ से कपड़े धो रहे हो तो आपके हाथ को हार्म नहीं करेगा। और ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है, मतलब हानिकारक नहीं होता है। और इससे क्या दोस्तों होता है, ये नदियों और जल को प्रदूषित नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, ये नदियों और जल को भी प्रदूषित नहीं करेगा। अगर हम साबुन के गुण की बात करते हैं दोस्तों, तो साबुन के गुण समझते हैं। सबसे पहले साबुन का रंग जो होगा हमारा साफ हल्के पीलेपन में या सफ़ेद ही होना चाहिए। उंगली से दबाने पर साबुन कठोर होना चाहिए, मतलब कि उंगली से अगर आप साबुन को दबा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो टूट गया, नहीं, साबुन क्या होना चाहिए, कठोर होना चाहिए जब भी आप उसे हाथ से उंगली से दबाएं तो। अच्छे साबुन में कोई सफ़ेद कण नहीं होना चाहिए। अगर जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे साबुन ऐसे होते हैं कि उसमें छोटे छोटे सफ़ेद चकत्ते से या फिर सफ़ेद कण से होते हैं, तो वो साबुन क्या होता है, क्वालिटी वाला नहीं होता, वो साबुन ख़राब होता है। जो हमारा अच्छा साबुन होगा उसमें सफ़ेद कण नहीं पाए जाएंगे। तो ये दोस्तों ये थी साबुन के गुण। ठीक है दोस्तों, तो हमने साबुन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली है। साबुन कैसे बनाया जाता है, किन किन चीज़ों से बनता है, साबुन की क्या सीमाएँ हैं, साबुन के क्या प्रॉफिट्स हैं या फिर लाभ है, और साबुन के गुण क्या होते हैं। तो अगला समझते हैं डिटर्जेंट के बारे में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है डिटर्जेंट के बारे में। तो डिटर्जेंट के बारे में समझते हैं। तो आधुनिक युग में साबुन से अधिक डिटर्जेंट का प्रयोग हो रहा है। जैसे कि आपने डेली लाइफ में देखा ही होगा, ज़्यादातर लोग अब साबुन का यूज़ करने की जगह सर्फ वगैरह का यूज़ या फिर डिटर्जेंट का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें साबुन के सभी गुण होते हैं और ये साबुन की अपेक्षा कम मात्रा में प्रयोग होता है। अगर आप देखो साबुन और डिटर्जेंट का कंपैरिजन करोगे तो साबुन और डिटर्जेंट दोनों में एक समान गुण होंगे, लेकिन अगर हम यूजेस की बात करते हैं तो साबुन जब भी हम कपड़े धोते हैं तो ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन जो हमारा सर्फ वगैरह होता है, डिटर्जेंट वगैरह होता है, वो कम मात्रा में यूज़ होता है। ये पानी में तुरंत झाग बना देता है और ये दोनों ही पानी में झाग बना देता है। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रकार के वस्त्रों को धोने की भी क्षमता रखता है। इस वजह से क्या होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोग डिटर्जेंट का ही यूज़ करते हैं, ना कि आजकल साबुन का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में लगभग 95% पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो साबुन है हमारा वसा और किससे बनता है दोस्तों, बेस से बनता है, यानी कि क्षार से बनता है। अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो खनिज तेल से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। साबुन की बात करते हैं, कठोर जल में झाग नहीं करते और ठीक प्रकार से साफ नहीं करते हैं। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, अगर हम कठोर जल से कपड़े धोते हैं तो क्या होता है, जो साबुन हमारा होगा वो झाग नहीं उत्पन्न करेगा, जिस वजह से कपड़े ठीक से नहीं धुलते हैं। लेकिन जो हमारा डिटर्जेंट होता है वो कठोर और कोमल जल, यानी कि नलके के पानी में और टंकी के पानी दोनों में ही क्या देता है दोस्तों, झाग बनाता है, जिस वजह से कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। और कपड़ों से साबुन आसानी से नहीं निकलता। अगर साबुन की बात करें तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जब भी हम साबुन से कपड़े धोते हैं तो जल्दी से साबुन कपड़ों से नहीं निकलता है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, बहुत बार पानी से कपड़ों को धोना पड़ता है, निकालना पड़ता है। लेकिन जो हमारे डिटर्जेंट होते हैं वो आसानी से कपड़ों से निकल जाते हैं। साबुन सस्ते होते हैं, लेकिन जो हमारे डिटर्जेंट होते हैं वो महंगे होते हैं। साबुन से क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा लंबे प्रयोग से अगर ज़्यादातर हम साबुन का यूज़ करते रहे सफ़ेद कपड़ों पे, तो जो हमारे सफ़ेद कपड़े होते हैं दोस्तों वो पीले पड़ने लग जाते हैं। लेकिन डिटर्जेंट क्या होता है, वो सफ़ेद ही बनाए रखता है सफ़ेद कपड़ों की। तो ये थे कुछ डिफरेंस साबुन और डिटर्जेंट के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।